हाल क्या है दिलों का, न पूछो सनम तेरा मुस्कुराना। कभी कभी मैं सिंगर बन जाता हूँ, लेकिन भाई मैं अभी देख कर आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर एक कमाल की मूवी। जी हाँ दोस्तों, नाम है उसका इक्का, जिसमें अपने सनी पाजी हैं और साथ ही साथ यार अक्षय खन्ना। लास्ट टाइम हमने धुरंधर में देखा था, उससे भी गजब की एक्टिंग करी है इस मूवी में अक्षय खन्ना ने। पता नहीं कैसी क्या गुट्टी इनको पिला दी गई है कि दिन पर दिन इनकी जो एक्टिंग है वो सुधरती जा रही है। और वहीं सनी पाजी भी यार बुढ़ापे में ऐसी कमाल की एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं बुढ़ापा दिखता है सिर्फ शरीर से, लेकिन एक्टिंग तो कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई इस मूवी की, तो भाई कोर्ट रूम ड्रामा ये मूवी है। और ऐसा मर्डर केस आपको देखने को मिलेगा जो आपको लास्ट तक बांधे रहने वाला है। क्लाइमैक्स तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, मतलब आपका जो दिमाग है ना बिल्कुल हैंग हो जाने वाला है। और सनी पाजी की जो दलीलें होती है ना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देने वाली है। तो कहानी कुछ इस तरह की होती है भाई, एक बंदा जो होता है, फेमस बंदा होता है, पॉलिटिशियन का बेटा होता है, वो एक लड़की का मर्डर कर देता है। और सारी दुनिया को पता है कि भाई ये जो बंदा है बहुत आवारा है, हाँ इसी ने मर्डर किया है, इसी ने ही मर्डर किया, वो सबको पता है। यहाँ तक कि जो सनी पाजी हैं इस केस को डिफेंड करते हैं, मतलब उस मुजरिम को बचाने की कोशिश करते हैं, उनको भी पता होता है कि भाई इसी ने ही मर्डर किया है। लेकिन उनकी एक मजबूरी होती है जिसकी वजह से उनको ये केस लड़ना पड़ता है। और ये जो सनी पाजी होते हैं बहुत ईमानदार, सच्चे, लॉयल और एक मशहूर वकील होते हैं, जो अभी तक अपनी लाइफ में एक भी केस नहीं हारा है। लेकिन उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि भाई उसको ये केस लड़ना पड़ता है, जबकि उसको पता है कि मुजरिम यही है। तो अपने सनी पाजी जो है उसको बेगुनाह साबित करने के पीछे लगे होते हैं। बाकी जो ऑपोजिशन की वकील होती है ना भाई साहब, वो भी किसी से कम नहीं है। उसको पता है कि मेरे सामने जो वकील खड़ा है वो बहुत बड़ा वकील है, लेकिन वो भी हार मानने वाली नहीं होती, वो भी उसको मुजरिम साबित करना चाहती है। लेकिन अपने सनी पाजी के सामने ना किसी की चलती नहीं, क्योंकि उनकी नस को दबा रखा होता है, उनकी कमजोरी को पकड़ रखा होता है, जिसकी वजह से वो थोड़े से मजबूर हो जाते हैं। और ये जो मूवी है ना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल भी करती है। आप जब इस मूवी को देख रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें जो है वो नम हो जाएंगी। और कभी कभी आप लोगों को सनी देओल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, और कभी कभी अक्षय खन्ना पर आपको शक होगा। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि ये बंदा जो है निर्दोष है। शायद लास्ट में ये पता चल जाए कि ये बंदा निर्दोष है, लेकिन ऐसे ऐसे केस को घुमाया गया है कि आपके होश उड़ जाने वाले हैं। लास्ट में जो क्लाइमैक्स है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। आपको लगेगा भी सारा चीज़ हो गया, सॉल्व हो गया, सब कुछ हो गया, ये सब हो गया, लेकिन फिर से कहानी में एक अलग रुख आ जाएगा और आप कहोगे अरे ये क्या हो गया। बाकी आपने बहुत सारे कोर्ट रूम ड्रामाज, मूवीज और सीरीज देखी होंगी, लेकिन ये जो मूवी है थोड़ी सी हट कर है। इस मूवी को जब मैं देख रहा था तो मेरे को एक सीरीज और याद आ रही थी, द लिंकन लॉयर। वो भी बहुत ही कमाल की सीरीज है जिसमें अजीबो गरीब केस आते हैं और जो वकील होता है वो किस तरीके से चुटकी में मतलब केस को सॉल्व कर देता है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है उसकी खुद की वाट लग जाती है, खुद बंदा बेचारा फंस जाता है। जिन लोगों ने द लिंकन लॉयर नहीं देखी भाई साहब, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा ये सीरीज भी आप देख लेना इस मूवी के बाद, यानी कि इक्का मूवी के बाद इस सीरीज को भी देख लेना, तो आपको मजा आ जाएगा, जिससे आपके नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का पैसा वसूल हो जाएगा।